तो हम लोग सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, जैसे कि हम लोग इसी वेबसाइट को लेके चल रहे थे अभी तक, और हमने इसका एक और जो एक मेजर मेजर चीजें होती हैं वो हम लोगों ने ऑन पेज के प्रोस्पेक्टिव से डिस्कशन किया है। वहाँ मैं उस उनसे बात कर रहा हूँ, उनकी टीम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था जैद, मैं समझ रहा हूँ। और इवन मैंने आज अपनी टीम से भी बात किया था, क्योंकि वो ना एक्चुअली में स्विच नहीं कर रहे हैं आपके ना पैनल को। और सी पैनल में वो कह रहे हैं कि एक बार उन्होंने परचेज कर लिया, तो मैं देख रहा हूँ अगर होगा पॉसिबल ना, तो मैं अपने एंड से ही आपको कुछ अरेंज कर दूंगा। राइट, मेरे पास कोई पड़ा होगा तो मैं उसी में आपको अरेंज कर दूंगा, सो दैट आपका नुकसान ना हो। राइट। हाँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं करवाता हूँ आपका अरेंज, कि मैं अपने ही किसी सी पैनल में से आपको एक एक्सेस दे दूंगा, जिससे कि आपका काम हो जाए, क्योंकि मेन मेजर फोकस प्रैक्टिस है, क्योंकि नया लेना तो आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। तो वो फिर हम उसी तरीके से कल एक बार कनेक्ट करके इसको कर लेंगे। राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे कि हमें इसको प्रमोट करना है, तो हमने ऑन पेज के एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अब उसमें से कुछ टॉपिक ऑन पेज के प्रोस्पेक्टिव से पेंडिंग है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एसईओ में आप लोगों को दो चीजें तो पता चल गई, कि मान लीजिए इस पेज का मुझे ऑन पेज करना है, तो मुझे क्या करना है, रैंक मैथ प्लगइन हम लोगों ने वर्डप्रेस में लगाया था। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली रैंक मैथ प्लगइन लगाया था, आप सबने नोटिस किया था ये रैंक मैथ प्लगइन। अब जब भी आप किसी भी पेज पे जाओगे, आपको ऑल पेजेस दिख रहा है यहाँ पे। इस वेबसाइट में कुछ पेजेस हैं पिक्सल, क्योंकि आपको अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो इसमें आपको कुछ पेजेस दिख रहे होंगे, जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर में काफी सारी पेजेस हैं, हायर डेवलपर है, और इस तरीके से ना इसके ना कुछ पेजेस हैं। राइट। और इन्हीं सब पेजेस जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, होम, अबाउट, सर्विसेज, हायर डेवलपर, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, इन्हीं सभी पेजेस का हमें ऑन पेज करना होता है। ऑन पेज क्यों करना होता है, ऑन पेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि वेबसाइट के ऊपर में जाके चेंजेस करना, ताकि जब गूगल में वो वेबसाइट दिखे तो यूजर को वेबसाइट अट्रैक्ट करे। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आपका वेबसाइट का ऑन पेज सही नहीं होगा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट पे वो सही से विजिबल नहीं होगा, तो आपकी वेबसाइट पे कोई भी क्लिक नहीं करेगा, कोई भी आपकी वेबसाइट पे आना प्रेफर नहीं करेगा। राइट। तो हम लोग जैसे इसी में गए, इसमें आपने देखा मल्टीपल पेजेस हैं। अगर मैं आप बात करता हूँ होम पेज की, और होम पेज में जाके मैं बेसिकली, जैसे ये होम पेज आ रहा है, मैं होम पेज में जाके एडिट पे क्लिक करता हूँ, एडिट विद एलिमेंटर नहीं, मैं सिर्फ एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपके ना राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको बेसिकली, या फिर कई बार अगर आपको राइट हैंड साइड में नहीं दिखता है तो आपको नीचे में भी दिखता है, इसके बारे में रैंक मैथ प्लगइन का डिटेल आपको दिख जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे बेसिकली दिख रहा है। और उन्होंने मोटा मोटा ना सारी चीजें ना कर ली हैं। अगर मैं फैक्ट की बात करूं, इन्होंने ऑलरेडी इसका फोकस कीवर्ड सेट कर लिया है। राइट, ऑलरेडी कीवर्ड सेट कर लिया है, सब कुछ गुड आ रहा है। तो इनका जो ऑन पेज का जो स्कोर है, राइट, वो ऑन पेज का स्कोर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अभी इनका ऑन पेज का स्कोर क्या आ रहा है। ये 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आ रहा है। और ये 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना इजी नहीं होता, आपको इसके लिए सारी चीजें मेंटेन करनी होती है। आप देखोगे बेसिकली क्या किया गया है, कि ये जो फोकस कीवर्ड है, बेस्ट एसईओ कंपनी इन कैलिफोर्निया, ये फोकस कीवर्ड है, इसी कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं। इसी कीवर्ड को टाइटल में रखा गया है। अब अगर यहाँ पे एडिट स्निपेट पे क्लिक करने के बाद आपका किसी भी पेज का, देखो कई वेबसाइट में आपको रैंक मैथ का डिटेल नीचे दिखेगा, कई वेबसाइट में आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको। राइट। तो ये डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट, या आपने क्या प्लगइन वगैरह यूज किया है, क्या एडिटर यूज किया है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस पे इन्होंने क्या किया, एडिट स्निपेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई टाइटल जो है उसमें ये कीवर्ड यूज किया है, इसी कीवर्ड को फोकस कीवर्ड बनाया, प्राइमरी कीवर्ड बनाया है, क्योंकि इनकी एजेंसी बेस्ड इन कैलिफोर्निया है। राइट। और फिर इन्होंने क्या किया, उसी का जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, दो चीजें होती है, मेटा टाइटल जो कि 60 कैरेक्टर्स का होता है, दूसरा होता है मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि 160 कैरेक्टर का होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। और इन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी पूरी तरीके से कैलिफोर्निया को यूज किया, एससी कंपनी इन कैलिफोर्निया, जिसके कारण जो इनका स्कोर है वो काफी हाई है। इसके अलावा इन्होंने फोकस कीवर्ड भी वही डाला। और फिर इन्होंने क्या किया हुआ है, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसयू टाइटल। तो ये जो इनका पहला जो बेसिकली जो ये टाइटल है यहाँ पे, एसयू कंपनी इन कैलिफोर्निया, इन्होंने यहाँ पे भी यूज किया हुआ है हेडिंग में, वो एक अच्छा स्कोर इंडिकेट करता है। फिर कहता है फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखाई दिया, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। और फिर है फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। तो शुरू में ही 10% ऑफ द कंटेंट में फोकस कीवर्ड कहीं ना कहीं होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है एसयू कंपनी इन कैलिफोर्निया। राइट। देन ये कह रहा है फोकस कीवर्ड इज फाउंड इन द कंटेंट, ये भी ठीक है। कंटेंट इज फॉर
80 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। तो वो बेसिकली जो आपका वेबसाइट का कंटेंट है, अगर वो बहुत शॉर्ट होगा तो वो भी आपकी वेबसाइट के लिए बेसिकली अच्छा नहीं है। इसीलिए आपकी वेबसाइट पे थोड़ा बहुत कंटेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना कंटेंट होगा एक्चुअली में वो गूगल के प्रोस्पेक्टिव से उतना ही फ्रेंडली माना जाएगा। इसके बाद में एडिशनल पॉइंटर है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो इन्होंने क्या किया है, मोटा मोटा सारी चीजों को मेंटेन किया है। अगर आप इसी तरीके से, और ये रैंक मैथ प्लगइन आपको खुद सजेस्ट करता है कि आपके जो होम पेज है इसमें ये क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में छोटा सा क्लास लिया था, लेकिन मैंने आपको कंपेयर करके बताया था कि जब भी आप चेक करते हो कि बेसिकली अब ये मैं, क्योंकि मैं उसकी रिकॉर्डिंग तो बेसिकली अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत छोटा सा सेशन मैंने लास्ट क्लास में लिया था। बहुत कम बच्चे आए थे, 2-3 बच्चे आए थे, उस दिन लेट हो गया था सेशन। तो मैं आज उसी को थोड़ा सा कवर भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और एक ही रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल हो जाए। जैसे कि ये वेबसाइट है, राइट। अब मुझे चेक करना है बेस्ट एसईओ कंपनी इन कैलिफोर्निया, जो कि टॉप पे रैंक करती है। क्यों चेक करना है? क्योंकि मैं कंपेयर कर सकूं कि भाई मेरी वेबसाइट में और जो टॉप की वेबसाइट आ रही है उसमें और इसमें क्या चैलेंजेस हैं, राइट। तो इसमें आप क्या करोगे, आप गूगल में जाओगे, गूगल में जाने के बाद बेसिकली आप अपना google.com ओपन कर लोगे और यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओगे, नीचे जाके सेटिंग्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च सेटिंग पे क्लिक किया, और सर्च सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप नीचे चले गए और यहाँ पे आपने शो मोर पे क्लिक किया, राइट। शो मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिकली ऑप्शन आता है यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट करने का। आप चाहो तो इंडिया सेलेक्ट कर लो, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे पता है बेसिकली मेरे को जो मेरा सेटिंग है, ये जो मेरा डेटा है वो बेसिकली मेरे को यूएसए के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर अभी मैं यहाँ पे बेसिकली इस कीवर्ड को डाल के एसईओ कंपनी इन कैलिफोर्निया, क्योंकि यही मेरा मेन कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, तो मैं अपने कंपटीटर को निकाल सकता हूँ जो कि गूगल पे, क्योंकि मेरे को तो एसईओ करना है, तो इसलिए मेरे को वेबसाइट जो टॉप पे आ रही है उनका डेटा मेरे को चाहिए। लेकिन आप याद रखना, आपको सर्च सेटिंग जरूर चेंज करना होगा। या तो आप सर्च सेटिंग चेंज करो, या दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप बेसिकली वीपीएन का यूज करो। आपको बहुत सारे वीपीएन भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप कंट्री चेंज कर सकते हो। उसमें एक वीपीएन है होला वीपीएन, राइट। आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये क्यों यूज करते हैं हम लोग वीपीएन? वीपीएन यूज करने के पीछे का लॉजिक ये होता है, ये क्रोम एक्सटेंशन है, आप फ्री ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बाकी के क्रोम एक्सटेंशन ऐड किए हुए। इससे बेनिफिट क्या होता है, आप उस कंट्री का वो सेट कर लेते हो वीपीएन में जाके, और वो कंट्री का ही डेटा फिर आपको दिखाता है। मतलब फिर वो एक्चुअली में गूगल को बताता है कि ये जो पर्सन है वो इंडिया से नहीं है, वीपीएन से वो इंडिकेट करता है ये पर्सन किसी और कंट्री का, जिस कंट्री का भी आप वीपीएन में कंट्री लोकेशन सेलेक्ट करोगे तो उसी कंट्री का आईपी ट्रैक करेगा, राइट। फिर आपको इंडिया का नहीं बताएगा, वो फिर वो बाहर की किसी कंट्री का बताएगा, जो भी कंट्री आपने बेसिकली सेलेक्ट की है, राइट। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने वेबसाइट निकाली। लेट सपोज मेरे पास में एक कोई वेबसाइट आई है जो दिख रही है आपको नॉर्मली। ये सब वेबसाइट क्या है, ये सब ना लिस्टिंग वेबसाइट है जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज लिस्टेड है। तो हमें मल्टीपल कंपनी वाली वेबसाइट नहीं चाहिए, हमें नॉर्मली वेबसाइट चाहिए जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल, जैसे कि ये थ्राइव एजेंसी है। अगर मैं थ्राइव एजेंसी की बात करूं तो ये जो है ये आपका काफी हद तक वेबसाइट पर्पस को सॉल्व करती है, राइट। अगर आप थ्राइव एजेंसी की बात करते हो तो ये जो एजेंसी है ये बेसिकली रैंक करती है, इस पे प्रॉपर डेटा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन बेसिकली अवेलेबल है। तो इसको, इसके डेटा को, जिस तरीके का डेटा इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाला गया है, क्योंकि देखो कितना डिस्क्राइब करके डाला गया है, आप अपने से कंपेयर करके आप भी अपना ये वाला डेटा और बाकी ये वाला डेटा और जो थोड़ा बहुत आपने डेटा डाला हुआ है उसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और उसको थोड़ा सा कैलिफोर्निया के अकॉर्डिंग बना सकते हो। क्योंकि डेटा आप जितना कंट्री अकॉर्डिंग डालोगे या फिर सिटी अकॉर्डिंग डालोगे और उस सिटी के बारे में आप जितना डिटेल से डिस्क्राइब करोगे तो गूगल को लगेगा कि ये रेलिवेंट है। गूगल के लिए रेलिवेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपका कंटेंट रेलिवेंट नहीं लगेगा, अगर आप कैलिफोर्निया लिख रहे हो लेकिन आप कंटेंट डाल रहे हो इंडिया का, आप इंडिया की बात कर रहे हो, तो वो वाला पेज जो है कभी भी गूगल में रैंक नहीं करता है। अगर आपको गूगल में अपनी वेबसाइट रैंक करानी है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिकली उसी कंट्री के डेटा के अकॉर्डिंग चलो और वही डेटा जो है अपनी वेबसाइट पे डालने की कोशिश करो, तो आपकी वेबसाइट को ज्यादा कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं डालते तो लाखों हजारों वेबसाइट्स हैं। अब खुद सोचो ना, गूगल क्यों नहीं कंसिडर करता ऐसी वेबसाइट्स को? क्यों इसी थ्राइव एजेंसी को ही कंसिडर क्यों किया? क्योंकि इन्होंने बहुत डिटेल से अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डेटा, अपना कीवर्ड जो है बेसिकली प्लेस किया हुआ है। अब जितना डिटेल से अपना डेटा, अपना इनपुट डालोगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, राइट। ये तो हो गई डेटा की बात।
ये आपने डेटा डाल दिया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर 3 पे क्यों रैंक करती है, क्योंकि इस वेबसाइट के पास में वो सारी चीजें हैं जो कि एक वेबसाइट के पास में बेसिकली होनी चाहिए, राइट। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने ये कंपैरिजन कर लिया कि ये चीजें, अब इसमें एसईओ में बेसिकली सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं होता, और ये सारी चीजें भी एसईओ का पार्ट है। जो आप देख रहे हो कि भाई कीवर्ड डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आपने बेसिकली इस पर्टिकुलर कीवर्ड को, ये जो आपका कीवर्ड है बेस्ट एसईओ कंपनी इन कैलिफोर्निया को, इसको होम पेज में कितनी बार यूज किया है। अगर मैं कंट्रोल एफ करता हूं और इस कीवर्ड को डालता हूं और सर्च करता हूं, आप देखो इस कीवर्ड को हमने बेसिकली 2 बार यूज किया है, इससे इसकी रेलिवेंसी बढ़ती है। और जितना हम कैलिफोर्निया, अब देखो कैलिफोर्निया कितनी बार यूज किया ये भी हमें पता करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड डालेंगे तो उससे भी हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि कीवर्ड डालना सोल्यूशन नहीं है। कीवर्ड से स्टफिंग हो जाता है। स्टफिंग का मतलब होता है जब एक ही इंफॉर्मेशन, लेट सपोज आप बात कर रहे हो, नॉर्मल सिंपल एग्जांपल में समझो, राजमा चावल की बात कर रहे हो, अब सिर्फ राजमा चावल लिखते जाओगे उससे काम नहीं चलेगा। बेसिकली यू हैव टू डिस्कस अबाउट कि भाई राइस भी होता है उसके साथ में, आप कैसा, कई लोगों को तीखा पसंद होता है, कई लोगों को हल्का तीखा पसंद होता है, इसके अलावा कई कई में देखते हैं वाटर ज्यादा डाल देते हैं, कई में कम डालते हो, मतलब आपको डिस्क्राइब करना होगा अपनी चीजों को। सिर्फ अगर आप ये कहते हो कि आपने सिर्फ 2-4 लाइन 10 लाइन लिख दी और आप गूगल में नंबर 1 पे रैंक कर जाओगे, तो गूगल का ये ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जो कि आपको रैंक करा दे। गूगल अगर आपको यहाँ पे 100 स्कोर भी दे रहा है ना रैंक मैथ, फिर भी आपको नंबर 1 पे रैंक कराने की गारंटी नहीं लेता, अश्योरेंस नहीं लेता ये कि आपने 100 स्कोर कर दिया तो आपको रैंक करा देगा। आपकी जैसी क्या पता 50 और वेबसाइट हो जो 100 स्कोर रैंक कर रही हो। लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं, कीवर्ड डेंसिटी होता है ना, उसमें जो इंटरनल लिंकिंग होती है। अब इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग को एक बार समझ लेते हैं। मैं इस वेबसाइट से आपको समझाता हूँ इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है। वैसे आप लोगों में से किसी को पता है इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा मेरे को। चलो मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है। राइट, अब अगर आप देखो ध्यान से, ये वाली वेबसाइट आपके पास में है। राइट, अब इस वेबसाइट हेलो। के लिए हमने, हाँ जी, जी सर। जी गोपाल बताइए। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी, सर, आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक का बात कर रहे थे सर। हाँ जी, आपने बताया इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। इंटरनल लिंक होता है सर जो हम अपने वेबसाइट में लिंक लगा के और अपने वेबसाइट को ही शो करते हैं, राइट, या जो पे हम कंटेंट लगाते हैं उसमें लिंक करके और अपने वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे ले जाते हैं। राइट, एंड एक्सटर्नल लिंक होता है कि दूसरे की वेबसाइट पे जाके अपने वेबसाइट के कंटेंट को या अपने वेबसाइट के पेजेस को हम प्रमोट करते हैं। जी। अब इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। आपने बिल्कुल गोपाल सही बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग का जो, अब इस पेज में मुझे चेक करना है कि नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स कितने हैं। तो आप जो ये एसयू क्विक का प्लगइन है, राइट, ये जो आपको दिख रहा है एसयू माइनन का प्लगइन, सॉरी एसयू क्विक नहीं, एसयू माइनन का प्लगइन जो आपको दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे हाईलाइट ऑल लिंक्स। राइट, जैसे ही आप क्लिक करोगे हाईलाइट ऑल लिंक्स और इस पे क्लिक करोगे इंटरनल लिंक, तो ये आपको हाईलाइट कर देगा। इस देखो इस कलर में हाईलाइट कर दिया जहां जहां पे भी इंटरनल लिंक हुआ है। तो अब ये देखो ये लिंकिंग है ना इस, और ये लिंक इंटरनली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक पेज से, जब आपकी वेबसाइट पे कोई भी आता है, आप चाहते हो आप एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर दो। एक पेज से दूसरे पेज को बेसिकली आप लिंक करना चाहते हो। अब क्यों लिंक करना चाहते हो? चाहते हो कि भाई एक पेज का ट्रैफिक दूसरे पेज पे जाए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो कहीं ना कहीं जो आपका सोर्स ऑफ आपका ट्रैफिक है या फिर जो आपका डेटा है, वो यूजर को या फिर दूसरे लोगों को ये भी पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में कितने विजिटर जो आ रहे हैं, क्या वो दूसरे पेजेस पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या फिर आपके मान लीजिए 5 और भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, आपका सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पेज नहीं है, आपके 5 और भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, तो उस पेजेस पे भी लोग बेसिकली जा पाएंगे। राइट, और इससे क्या होगा कि यूजर को एक प्रॉपर फ्लो मिलेगा, प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर में बेसिकली आ रहा है। बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो इसी चीज के ऊपर में कर रहे थे, इंटरनल लिंकिंग के ऊपर में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इस पे बहुत सारे ना लिंक्स हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट हमने जब इस पे होवर किया, इस पार्ट के ऊपर में जैसे हमने होवर किया, तो इसमें आपको ऑलमोस्ट दिख रहा है
इसमें 132 जो है इंटरनल लिंक है। अब इंटरनल लिंक का मतलब ये नहीं कि भाई सिर्फ हम बात कर रहे हैं कंटेंट के बीच का ही इंटरनल लिंक, हम बात कर रहे हैं इंटरनल लिंक में इसको भी कंसिडर कर रहा है, इसलिए 132 इंटरनल लिंक्स दिखा रहा है। क्योंकि आप देखोगे ना इसके इसको भी सारे पार्ट को इसने हाईलाइट कर दिया है। सर्विसेज वाले पेजेस को भी इसने इंटरनल लिंकिंग में काउंट किया है, क्योंकि ये पेजेस भी एक पेजेस से दूसरे पेजेस को बेसिकली लिंक जा रहा है, राइट। सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ आपका सिर्फ हम इंटरनल कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनल लिंक में ये भी हो रहा है कि जो मेन्यू एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर रहा है उसको भी बेसिकली इंटरनल लिंक कंसीडर किया गया है, राइट। तो इंटरनल लिंक करने का मेन पर्पस यही होता है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे अपने यूजर को भेजते हैं, उसको गाइड करते हैं कि आपने ये तो पढ़ा ही, साथ में आप ये भी पढ़िए, आपको ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। या फिर अगर आप, क्योंकि एक क्या होता है, एक पेज में जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं तो सारी चीजों को एक्सप्लेन करना सेम पेज पे पॉसिबल नहीं हो पाता। या फिर लेट सपोज आपका एक एजेंसी है या आपकी एक कंपनी है, बेसिकली वो तीन तीन प्लेस आपके तीन पेजेस हैं, दिल्ली का अलग पेज है, मुंबई का अलग पेज है और बैंगलोर का अलग पेज है। तो आप यूजर को दिल्ली के पेज पे ही बैंगलोर और मुंबई के बारे में नहीं बता पाओगे, तो आप क्या करोगे, आप इंटरनली लिंक कर दोगे मुंबई के पेज को और बैंगलोर के पेज को, ताकि यूजर जिसको अब बैंगलोर का इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको क्लिक करे और बैंगलोर के पेज पे जाके सारा का सारा इन्फॉर्मेशन गेट कर ले, राइट। ये तो हो गया आपका इंटरनल लिंकिंग का बात। अब दूसरा जो इसका होता है इंटरनल लिंकिंग के साथ में होता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपने यूजर को बाहर भेजते हो किसी और के कंटेंट पे, राइट, और वो कंटेंट देखिए जरूरी नहीं है कि वो दूसरे का ही वेबसाइट हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दो कंपनीज हो, राइट, आपने अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे लोगों को भेजा, उसको भी हम लोग बेसिकली नॉर्मली एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मली मैं प्रणवझा.com को ही ओपन कर लेता हूं, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे कि अब मेरा तो वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये मेरी सिर्फ एक पर्सनल वेबसाइट है। इसके अलावा भी मैं दो काम करता हूँ, जैसे कि एक एक एजेंसी चलाता हूँ, राइट, और एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, एंड देन इसके अलावा भी मेरे एक दो वेंचर्स हैं। तो जो ये जो वेंचर है जैसे एजेंसी या इंस्टीट्यूट है, तो मैं ऐसे कंटेंट के थ्रू से भेजने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया अपने मेन्यू में ही कि आपको इंस्टीट्यूट के पेज पे जाना है तो आप क्लिक कीजिए और इंस्टीट्यूट के पेज पे पहुंच जाइए। अच्छा, जब भी आप एक्सटर्नल लिंकिंग में क्लिक लगाते हो, आप कोशिश करो सेम पेज पे ना ओपन होके न्यू टैब में ओपन हो। जैसे कि अभी हुआ ना, जैसे मैंने क्लिक किया न्यू टैब में चला गया। इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर आप सेम पेज पे ओपन करा देते हो तो आपका जो वेबसाइट है वहां पे क्लोज हो जाता है, दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो फिर अगर यूजर को मन हुआ कि आपकी वेबसाइट से और इन्फॉर्मेशन चेक करे तो वो नहीं चेक कर पाएगा। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि जब भी आप एक्सटर्नल लिंक लगाओ, आप दूसरे वेबसाइट पे या दूसरे पेज पे भेजो, इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो नॉर्मली एक्सटर्नल लिंक का मतलब यही है कि सिर्फ आपको जनरली मतलब दूसरों की वेबसाइट नहीं, अपनी भी दो चार वेबसाइट अगर आपकी हैं तो वहां पे भी आप लोगों को भेज सकते हो। अगर आपने प्रॉपरली एक्सटर्नल लिंक किया है तो आप बेसिकली गूगल को बताते हो कि आपने मेरी वेबसाइट पे तो पढ़ा ही पढ़ा, आपको दूसरी वेबसाइट पे और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल लिंक देते हुए आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सटर्नल लिंक में कि आप कभी भी एक्सटर्नल लिंक में ना अपने कंपटीटर को लिंक मत दे दो। अब मान लो थ्राइव एजेंसी एक नॉर्मली एक एजेंसी है, राइट। अब जी थ्राइव एजेंसी आप बेसिकली अगर, अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी मेरे को कुछ देर पहले एक मेल आया है कि बेसिकली एडवर्टाइजिंग ऑन apwebworld.com, राइट। ये कह रहे हैं कि आपका ये एक पेज है ई कॉमर्स एसईओ का, राइट। इन्होंने मेरे को एक मेल भेजा कि आपका ये एक पेज है, ये ब्लॉग है ई कॉमर्स एसईओ का, और ये कह रहे हैं कि आप हमारी दो एजेंसीज को यहाँ पे आप लिंक दे दीजिए, राइट, आप इनको लिंक दे दीजिए। मैं कभी भी इनको लिंक नहीं दूंगा। लिंक क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि अब ठीक है इन्होंने मेरे को अप्रोच किया, इन्होंने क्या सोच के अप्रोच किया मुझे नहीं पता, बट जनरली मैं इनको क्यों दूंगा लिंक, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी उसी चीज में काम करता हूँ, उसी चीज में डील करता हूँ। यहीं पे अगर मेरे को कोई भी यूजफुल वेबसाइट होती या विकीपीडिया होता तो मैं खुद प्रेफर करूंगा एक्सटर्नल लिंक देना। अगर मैं इसी पेज को देखूं नॉर्मली और इसी के मैं एक्सटर्नल लिंक को चेक करूं, यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक को हाईलाइट किया हुआ है, अगर मैं देखूंगा इसको नॉर्मली तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सटर्नल लिंक को हाईलाइट किया होगा, अगर नहीं किया होगा दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट अगर मैं यहाँ से एक्सटर्नल लिंक देता हूँ तो मेरा होल सोल पर्पस क्या है कि मैं गूगल को यहाँ पे रेकमेंड कर रहा हूँ कि ये कंटेंट, यूजर को भी रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपने ये कंटेंट तो पढ़ा ही पढ़ा, अब दूसरा कंटेंट भी पढ़िए। अब उस केस में कैसे होगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। नॉर्मली आप लोग नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से पढ़ते हो, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में पढ़ना है तो आप कहाँ कहाँ से पढ़ते हो।
एक तो हो गया, चलो आप हमारे पास में पढ़ते हो, हमारे स्टूडेंट हो, राइट। इसके अलावा आप कौन सी वेबसाइट पे प्रेफर करते हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना या डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना? कोई वेबसाइट ऐसी होगी जहां पे आप पढ़ना प्रेफर करते होंगे? सर्च इंजन जर्नल है, सर्च इंजन लैंड है आपका, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप, हब स्पॉट है, वहां पे जाके बेसिकली लोग यूजर प्रेफर करते हैं कि वहां पे जाके हम पढ़ें, राइट। तो उस केस में मैं ऐसी वेबसाइट्स को लिंक दे सकता हूँ जो सर्विस ना देती हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट के थ्रू से मैं सर्विस देता हूँ। मैं ऐसी वेबसाइट पे यूजर को भेज सकता हूँ जिस वेबसाइट के थ्रू से बेसिकली यूजफुल डेटा और यूजफुल कंटेंट को पास किया जा सके। इससे बेनिफिट क्या होगा कि नॉर्मली एक गूगल को भी मैसेज आएगा कि ये जो वेबसाइट है जेन्युइन वेबसाइट है, सही इंफॉर्मेशन पास कर रही है और यूजर को अच्छे से गाइड कर रही है। शायद ये वाला जो मेरा ब्लॉग है सास एसईओ, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा पॉसिबिलिटी मेरे को लग रहा है कि मैंने नॉर्मली एक्सटर्नली लिंक दिया हुआ है कुछ वेबसाइट्स को। इस पे भी एक्सटर्नल लिंक नहीं है, बट नॉर्मली एक एक्सटर्नल लिंक देने से आपको कोई नुकसान नहीं है अगर आप उस वेबसाइट को दे रहे हो जो वेबसाइट आपका बेसिकली कंपिटिटर नहीं है, राइट। या जो वेबसाइट आपके लिए कोई भी खतरा नहीं है, आपको मतलब किसी भी तरीके से आपको बिजनेस का लॉस नहीं है, उस वेबसाइट को आप एक्सटर्नल लिंक, ये बहुत ही अच्छा गुडविल गेस्चर माना जाता है और इससे आपको बेनिफिट ही होगा, राइट। तो ये हो गया आपका इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक। होपफुली इंटरनल और एक्सटर्नल सबको क्लियर है। गाइस लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल क्लियर हो गया कि इंटरनल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, क्यों देना चाहिए, इंटरनल लिंक से बेनिफिट क्या होता है। आपकी वेबसाइट के अंदर में ही आप यूजर को, अगर होम पेज पे बहुत सारे विजिटर आते हैं और आप मेहनत से ब्लॉग लिख रहे हो कोई इंपॉर्टेंट, तो आप उस ब्लॉग पे अपने यूजर को भेज सकते हो। एक्सटर्नल लिंक पे क्या है कि आप ऐसे कंटेंट को रेफर, मतलब एक्सटर्नल लिंक देते हो जो कंटेंट आपको लगता है अच्छा है, यूजफुल है। इससे बेनिफिट क्या होता है, गूगल को लगता है कि भाई आप यूजर को सही से गाइड कर रहे हो। यूजर एक्सपीरियंस आज की डेट में बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो भी वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस का ध्यान रखता है, गूगल एक्चुअली में उसकी वेबसाइट का ध्यान रखता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यूजर एक्सपीरियंस का पर्टिकुलरली ध्यान रखो। क्लियर हुआ सबको? यस, नो? मनीष आपको, गोपाल आपको? हाँ, एक सेकंड मनीष, आप बोल सकते हो मनीष। एक्सटर्नल लिंक देने के लिए हम्म। न्यू टैब में ओपन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल लिंक को न्यू टैब में ओपन कराने के लिए यहाँ पे आप बेसिकली जब भी आप, लेट सपोज आपने कोई भी पेज ओपन किया, मैंने इस पेज को ओपन किया, अब मुझे, मैं किसी कंटेंट पे चला गया, लेट सपोज मैं इस वाले सेगमेंट में चला गया, राइट। यहाँ पे कुछ कंटेंट है, ये वाला कंटेंट है, अब लेट सपोज ट्रैफिक वर्ड है एक, राइट। अब ट्रैफिक वर्ड पे मुझे एक ना लिंक पास करना है, तो यहाँ पे मैंने इस ट्रैफिक वर्ड को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हब स्पॉट ट्रैफिक, राइट। यहाँ पे हब स्पॉट ट्रैफिक मैंने ओपन किया। हब स्पॉट का कोई भी ब्लॉग ढूंढ रहा है जिसमें ट्रैफिक के बारे में डिस्कशन हो रही हो, राइट। ये जैसे ही ओपन होगा, जिस ब्लॉग में बेसिकली ट्रैफिक के बारे में डिस्कशन चल रहा होगा, लेट सपोज ये है ट्रैफिक एनालिसिस के बारे में, एनालिटिक्स के बारे में बात हो रही है। ये लिंक मेरे को लगता है मान लो इम्पोर्टेंट है, राइट। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने, देखो यहाँ पे आ रहा है ना इंसर्ट लिंक, इंसर्ट लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बेसिकली कंट्रोल वी कर दिया, राइट। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे सेटिंग लिंक ऑप्शंस का आ रहा है। यहाँ पे लिंक ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ है ओपन लिंक इन न्यू टैब, आपको बस इसको चेक कर देना है। दूसरा आपका आ रहा है एड रेलिवेंट नो फॉलो, तो अगर आप इसको नो फॉलो कर देते हो, इसका मतलब क्या है कि भाई गूगल में दो तरह के लिंक होते हैं, एक होता है आपका डू फॉलो, एक होता है आपका नो फॉलो। मैं डू फॉलो और नो फॉलो पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये लिंक, ये क्लियर हो गया ना आपको कैसे आपको लिंक को न्यू टैब में ओपन जी करना जी है? जी जी सर। इसको आप जैसे ही जी आप सर। ओके करोगे तो ये आपका हमेशा न्यू टैब में ओपन होगा। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, जी आपको ये याद रखना है, रेल इक्वल टू नो फॉलो, रेल इक्वल टू स्पॉन्सर्ड। जब भी आप किसी कंटेंट को जी बेसिकली लिंक देते हो तो दो तरह का ऑप्शन आता है, एक आता है नो फॉलो, एक आता है डू फॉलो। नो फॉलो का मतलब क्या होता है, आप देखो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, नो फॉलो लिंक और डू फॉलो लिंक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, नो फॉलो क्या है, डू फॉलो क्या है।
एक वेबसाइट को बहुत सारे लिंक मिलते हैं। अगर मैं इसको बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ, राइट, इसको कॉपी करने के बाद बहुत सारे ऐसे मार्केट में टूल्स आते हैं जो ये बता देते हैं कि भाई नो फॉलो और डू फॉलो, यहाँ पे भी शायद कोई ना कोई फ्री टूल होगा, नो फॉलो और डू फॉलो डू फॉलो। लिंक चेकर। अब क्या होता है वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो मेजरली इस केस में क्या होता है, मैक्सिमम पेड टूल होता है, सेमरश है, एचआरईएफ है, लेकिन आप नॉर्मली किसी भी ऐसी कोई ना कोई फ्री वेबसाइट जरूर होगी जिसपे आप वेबसाइट को बेसिकली डालोगे। इसको ना डाल के हम लोग लेट्स सपोज इसको डाल देते हैं, ये थोड़ी सी यहाँ पे हमने डाल दिया और चेक किया, राइट, ये डू फॉलो और नो फॉलो चेकर है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे दिस वेबसाइट प्रोबेबली नॉट द बेस्ट टू गेट डू फॉलो लिंक। ये बेसिकली जस्ट चेक करके बता रहा है कि यहाँ से आपको डू फॉलो और नो फॉलो लिंक मिलेगा या आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको ये नहीं बता रहा है कि इसके कितने डू फॉलो लिंक हैं और कितने नो फॉलो लिंक है। तो एक्चुअली में आपको ऐसे बहुत सारी और भी वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे एसईओ साइट चेकअप, यहाँ से नहीं मिलेगा। एक सेकंड, मैं नील पटेल की वेबसाइट जो है ऊबर सजेस्ट, वहां से देखता हूँ। फ्री वाले साइट कम ही बताते हैं कि भाई आपका ये आपके वेबसाइट को जो लिंक मिले हैं वो नो फॉलो या डू फॉलो है कि नहीं। इसको साइन इन कर लेते हैं। ये 7 डेज का आपको फ्री ट्रायल भी दे देगा। अगर कोई भी थोड़ा सा वेबसाइट को एनालिसिस करना चाहता है, वो ऊबर सजेस्ट फ्री टूल है, इसकी हेल्प से भी थोड़ा सा वेबसाइट को अपना एनालिसिस कर सकता है कि इस वेबसाइट में चल क्या रहा है। अब मैंने इस वेबसाइट को कॉपी किया। नॉर्मली इस वेबसाइट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाला, यहाँ पे साइट ऑडिट पे क्लिक किया, या बैकलिंक एनालिसिस पे भी आप बैकलिंक ओवरव्यू पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपने डाला, क्लिक लिंक डाल दिया और यहाँ पे आपने बेसिकली सर्च पे क्लिक कर दिया। इट विल टेक फ्यू मिनट्स ये आपको। और यहाँ पे देखो जैसे ही आपने डाला, यहाँ पे आपको बता रहा है नो फॉलो लिंक्स, कितने नो फॉलो लिंक्स हैं, राइट। थ्राइव एजेंसी के 34,000 के आसपास नो फॉलो लिंक है। और ये नो फॉलो लिंक क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा था, जब भी आप नो फॉलो डू फॉलो देते हो, लेट सपोज आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको क्लिक किया आपने, यहाँ पे आपने एक लिंक पेस्ट किया, लिंक पेस्ट करने के बाद आपने लिंक ऑप्शंस पे क्लिक किया। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो नो फॉलो, राइट, अगर आप कुछ भी नहीं सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो डू फॉलो हो जाएगा। डू फॉलो का मतलब क्या होता है, आप गूगल को कहते हो कि या फिर आप इस वेबसाइट को नॉर्मली इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि इस वेबसाइट को फॉलो करो। तो जनरली डू फॉलो लिंक्स जो होते हैं ना, उसमें अथॉरिटी पास होती है, इस वेबसाइट की अथॉरिटी। अगर ये वेबसाइट किसी और वेबसाइट को लिंक देती है, मान लो मेरी वेबसाइट को लिंक देती है ये वाली वेबसाइट, तो ये अपनी अथॉरिटी मुझे पास कर रही है और कह रही है कि मैं इस पर्सन को जानता हूं या इस वेबसाइट को जानता हूं, ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, मतलब इसको फॉलो करो। डू फॉलो, इस वेबसाइट को फॉलो करो क्योंकि मैं इस वेबसाइट को जानता हूं। अगर यहाँ पे वो बेसिकली डू फॉलो लिंक दे देगा, तो अगर वहां पे ये कर देगा कि भाई ऐड नो फॉलो लिंक, लिंक भी दे रहा है और कह रहा है नो फॉलो, कह रहा है मैं इस वेबसाइट को नाम सुना हुआ है बट मैं इसको जानता नहीं हूँ, राइट, मैं नहीं जानता ये कौन है, तो इसका मतलब है नो फॉलो, इसको फॉलो मत करो। बट हाँ, लिंक दे दिया है, लोग जाएंगे, लेकिन गूगल का जो अथॉरिटी है ना, वो अथॉरिटी पास नहीं होगा। डू फॉलो में मेनली अथॉरिटी पास होगा, एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट को ट्रस्ट ट्रांसफर कर रही है। नो फॉलो में ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, बोलती हैं भाई ना हम डू फॉलो देंगे ना हम नो फॉलो देंगे, ये एक प्रमोशनल लिंक है इसलिए हम आपको स्पॉन्सर्ड लिंक देंगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा रहा है एड रेलेवेंसी स्पॉन्सर्ड लिंक, मतलब जो वेबसाइट बेसिकली सामने वाले कंपनी को पे करती हैं। अच्छा, पे भी जैसे हम मान लो थ्राइव एजेंसी है, ये वाली है थ्राइव एजेंसी, यहाँ पे लोग पे कर देंगे। अब
नई वेबसाइट को लोग पे करना प्रेफर नहीं करेंगे। और जनरली कहाँ पे होता है ये डू फॉलो, नो फॉलो और स्पॉन्सर्ड, मैक्सिमम केसेस में आपको दिखता है ब्लॉग के सेक्शन में। जब आप ब्लॉग के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको ये चीजें ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी और लिंक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन और डेटा आपको मिलेगा। अब यहाँ पे से मैं कोई भी एक ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ। लेट सपोज मैंने ये वाला ब्लॉग ओपन कर लिया, व्हाई इज ब्रोकन लिंक्स बिल्डिंग एंड इट इज ए वाइबल एसईओ स्ट्रेटजी। मैंने इसको ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद अब यहाँ पे लेट सपोज मैं एक लिंक दे रहा हूँ, लिंक बिल्डिंग। ये देखो एक इंटरनल लिंक है, सेम वेबसाइट पे जा रही है। फिर ये एसईओ, ये भी सेम पे जा रही है। ये डिजिटल मार्केटिंग, फिर ये भी थ्राइव एजेंसी पे जा रही है। लेकिन कहीं ना कुछ होगा चेक माई लिंक्स। अब ये देखो ये है चेक माई लिंक। यहाँ पे चेक माई लिंक जो है ये गूगल को दे रहा है ना। ये यहाँ पे गूगल को बेसिकली पास कर रहा है और गूगल को नो फॉलो, डू फॉलो या फिर देखो गूगल है तो जनरली ठीक है, लोग डू फॉलो पास कर देते हैं। यहीं पे अगर मान लो उसको लिंक पास करना ही होता, लेकिन वो कहता है यार कोई इसको पे कर रहा है इस लिंक के लिए, तो वो उसको स्पॉन्सर्ड कर सकता है, राइट। या फिर नो फॉलो करेगा नहीं क्योंकि सामने वाला बंदा बोलेगा मैं तुम्हें क्यों पे करूं नो फॉलो के लिए। तो डू फॉलो के केस में या तो आपको पे करना पड़ता है किसी और से लिंक चाहिए तो, या तो नॉर्मली उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट देना पड़ता है। अब यहाँ पे भी जो मेरे को मेल आया है, ये कई बार ऐसे मेल्स क्या कहते हैं कि आप मुझे डू फॉलो लिंक दीजिए, ये राइट, या फिर आप मुझे लिंक दीजिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ नो फॉलो देंगे तो उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, कोडर डक से भी आप चेक कर सकते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि भाई स्पॉन्सर्ड क्या होता है, डू फॉलो क्या होता है, नो फॉलो क्या होता है। और ये जो टूल्स हैं ये आपको बता रही है जनरली नो फॉलो और डू फॉलो का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको बिल्कुल अपने माइंड में रख लेना है। कभी भी जब आप बैकलिंक बनाओगे, बैकलिंक इन द सेंस जब आप दूसरी वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करोगे, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे नहीं होता है, कोई रिश्तेदारी तो है नहीं कि भाई आपके घर में काम है सबको बुला लिया सब लोग आ गए, राइट। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट को रेकमेंड करती है और गूगल उसी से समझता है कि ये वेबसाइट पॉपुलर है कि नहीं है। जितनी वेबसाइट को ज्यादा वेबसाइट रेकमेंडेशन करती है, मतलब रेकमेंडेशन इन द सेंस लिंक करती है या एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो गूगल को लगता है कि ट्रस्टेड वेबसाइट है, इसीलिए इसको जितने ज्यादा लिंक मिल रहे हैं। जो एक रेशियो है डू फॉलो और नो फॉलो का, नॉर्मली क्या है कि आपका दो रेशियो कंसिडर किया जाता है। ये तो 70-30 का रेशियो है, 70% डू फॉलो और 30% नो फॉलो। या दूसरा रेशियो मार्केट में चलता है 80-20 का, 80% डू फॉलो और 20% नो फॉलो। ये दोनों ही फॉर्मूला काम करते हैं, है ना, कि डू फॉलो नो फॉलो। डू फॉलो लेना आसान काम नहीं होता, लेकिन आपको ज्यादा डू फॉलो लिंक्स ही लेने पड़ेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा नो फॉलो लिंक्स ले लोगे तो इसका मतलब है कि दूसरी वेबसाइट आपसे लिंक तो है, लेकिन वो कह रही है गूगल को कि हम इस साइट को ट्रस्ट नहीं करते। अगर वेबसाइट डू फॉलो देती है तो इससे ट्रस्ट बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, इससे लगता है सामने वाले को। जी सर एक डाउट पूछना था कि ये यूजीसी स्पॉन्सर्ड डू फॉलो और नो फॉलो में मतलब एक फर्क यही है ना कि वो बता रहा है कि ये पेड लिंक है, मतलब उनकी भी कोई मतलब पता हाँ, चलता है हमें स्पॉन्सर्ड, देखिए स्पॉन्सर्ड लिंक से क्लियरली मीनिंग यही निकलता है कि भाई ये पेड लिंक है, सामने वाले ने कंपनी को पे किया है। लेकिन कई बार लोग जनरली क्या होता है ना कि सब लोग डू फॉलो ही मांगते हैं, जो पेड करते हैं वो भी कहते हैं डू फॉलो। हाँ। तो आप उस केस में आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि मैं आपको स्पॉन्सर्ड लिंक दे देता हूँ, क्योंकि डू फॉलो में अथॉरिटी पास हो जाती है, राइट। डू फॉलो में बहुत, स्पॉन्सर्ड लिंक और डू फॉलो लिंक अलग अलग है क्या? हाँ, स्पॉन्सर्ड लिंक और डू फॉलो लिंक दोनों ही अलग अलग है। तो जो अब अच्छा, तो और गूगल ने अभी रिसेंट में इसको 1-1.5 साल पहले ही इसको लॉन्च किया स्पॉन्सर्ड लिंक को। हाँ स्पॉन्सर्ड जी लिंक हाँ क्यों जी हाँ लाए जी। गए? क्योंकि मैक्सिमम लोग डू फॉलो का डिमांड करते थे, इससे डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया था कि कौन सा। फिर दो ही तरह के लिंक्स थे, डू फॉलो और नो फॉलो। तो गूगल तो ने सर एक और कैटेगरी, हाँ जी, स्पॉन्सर्ड लिंक का सर फायदा है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप फायदा देखो, बैकलिंकिंग कराते फायदा तो देखो, फायदा नो फॉलो का भी है, ऐसा नहीं है। अगर आपको विकिपीडिया जैसी वेबसाइट या फिर आपको हबस्पॉट जैसी वेबसाइट या फिर आपको कोई बड़ी वेबसाइट अगर आपको लिंक दे दे, है ना, तो उससे तो आपको डेफिनेटली फायदा है। अगर आपको, हाँ, छोटी वेबसाइट्स के केस में तो मैं फिर भी समझता हूँ कि चलो बेनिफिट नहीं है, बट बड़ी वेबसाइट के केस में तो आपको डेफिनेटली फायदा है, क्योंकि ऐसी वेबसाइट आपको जनरली लिंक्स भी देना प्रेफर नहीं करती। ये जो रेशियो है ना, आपको ये रेशियो मेंटेन करके चलना है। इसका दोनों बेनिफिट, प्रॉज और कॉन दोनों है। बट ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ नुकसान ही है, इसके फायदे भी हैं। आपको बड़ी वेबसाइट्स नॉर्मली अगर आपको लिंक्स देके चल रही हैं और वो नो फॉलो लिंक भी दे रही हैं तो मायने रखता है। विकिपीडिया का लिंक बहुत मायने रखता है। अगर आपको नो फॉलो, विकिपीडिया तो देता ही नहीं है नॉर्मली,
या बड़ी वेबसाइट, बड़ी कंपनी कोई भी आपको जल्दी डू फॉलो लिंक नहीं देगी, कोई भी अपनी अथॉरिटी क्यों पास करेगा आपको। तो सर फिर स्पॉन्सर्ड लिंक का बेनिफिट जैसे डू फॉलो जितना तो नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। हाँ नहीं, बेनिफिट है वो डेफिनेटली। वो आप गूगल को बता रहे हो कि भैया ये स्पॉन्सर्ड लिंक है और हमने इसको प्रमोशन के प्रोस्पेक्टिव से डाला हुआ है, राइट, तो ठीक है। रिकमेंडेशन तो जाती है, बट हाँ उतना बेसिकली बेनिफिट नहीं है जितना कि डू फॉलो का। डू फॉलो नंबर वन है, आप नो फॉलो और स्पॉन्सर्ड को आप एक ही कैटेगरी में डाल दो। बट तो स्पॉन्सर्ड सर नो ऐसा फॉलो की जगह अगर आप स्पॉन्सर्ड ले लेते हो वो ज्यादा बेटर है किसी केस में, क्योंकि नो फॉलो का मतलब तो सीधा सीधा होता है कि भाई इस साइट को फॉलो मत करो, बस हमारा एक लिंक है, बट हम वो अच्छा नहीं कर रहे। स्पॉन्सर्ड का मतलब तो एटलीस्ट ये है, ये कंपनी इसको पैसा दे रही है कि भाई इसको प्रमोट करो। गूगल भी कहता है चलो अच्छा। ठीक है ये इसको पैसा दे रही है तो कहीं ना कहीं इसको प्रमोट तो करना ही है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ओके। है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीजों का बहुत मेंटेन करना बहुत ज्यादा बेसिकली जरूरी है कि आप कैसे चीजों को मेंटेन करके चलोगे। और उबर सजेस्ट बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू से आप ये भी पता कर सकते हो। देखिए उबर सजेस्ट ही एक टूल नहीं है, इसके अलावा आप लोग बहुत सारे टूल्स और यूज करोगे, एचआरईएफ यूज करोगे, जो आपकी इवन अभिलाष जो कल से क्लासेस शुरू कर रहा है, राइट, जो अभिलाष की सेशंस कल से स्टार्ट हो रहे हैं, उस सेशंस में बेसिकली वो आपको आपके साथ में बहुत हद तक एचआरईएफ के बारे में शेयर करेगा। तो अच्छा, एक चीज और आप लोगों के लिए बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अभिलाष इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट प्लस डोमेन फ्लिपिंग एक्सपर्ट। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है आप लोगों से कि आप लोग जम के क्वेश्चन पूछो, उसको ये ना लगे कि भाई पीएमएस के बच्चों को कुछ आता नहीं है, राइट। जितना आप पूछोगे, जितना डिटेल में, जितना डेप्थ में आप पूछोगे, कि मैंने काफी हद तक आपको चीजें समझा दी है। हाँ अभी तक हमने एचआरईएफ वगैरह या सेमरश पे ट्रेनिंग नहीं की है, वो कोई बहुत ऐसा डिफिकल्ट टूल नहीं होता। नॉर्मली लॉग इन करोगे, किसी भी वेबसाइट को डालोगे, तो जैसे आपको उबर सजेस्ट होता है ना, आपको अगर प्रैक्टिस लेवल पे जाना है तो थोड़ा सा उबर सजेस्ट को ट्रायल कर लेना, इस पे लॉग इन कर लेना अपने किसी भी जीमेल आईडी से, और इससे भी आप वेबसाइट का डोमेन प्लस उसके रेफरिंग डोमेन प्लस उसके बैकलिंक्स, इन सब की डिस्कशन बार बार होंगे। रेफरिंग डोमेन के बारे में बात होगा, बैकलिंक्स के बारे में बात होगा, राइट, डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स के बारे में बात होगा, वेबसाइट की अथॉरिटी के बारे में काफी डिस्कशन चलेगा। तो आपको इन सब सारी चीजों के ऊपर में बेसिकली डिस्कशंस करते रहना है कि भाई ये चीजें क्या हो रही हैं और इससे हमें बेनिफिट होगा या बेनिफिट नहीं होगा, राइट। तो आप पूछोगे जितना अभिलाष से उतना ज्यादा डेटा निकाल पाओगे या उससे उतनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मली ये स्कोर समझ लिया कि भाई इसके अच्छे खासे, इसका अच्छा खासा स्कोर है, और स्कोर का रीजन हमने सारा कुछ जान लिया। इसके अलावा हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक होता है इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग जान लिया। इसके अलावा डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स और स्पॉन्सर्ड लिंक, राइट, ये तीनों चीजों के बारे में जान लिया कि ये चीजें क्या होती हैं। अब हम लोग बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं वेबसाइट के ऑल्ट के बारे में। ऑल्ट मतलब ऑल्ट या इमेज, दोनों चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि दोनों चीजें होती क्या है और इसका बेसिकली बेनिफिट क्या है। अगर आपकी वेबसाइट पे ऑल्ट लगा हुआ है या फिर इमेज लगा, मतलब ऑल्ट टैग लगाना है आपको, क्योंकि वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर होता है या वन ऑफ द क्राइटेरिया होता है आपकी वेबसाइट को। अब जैसे कोई भी गूगल में सर्च करता है, लेट सपोज कोई भी गूगल में गया, उसने सर्च किया एसईओ टूल, राइट, एसईओ टूल क्लिक करने के बाद आपने एंटर प्रेस किया। जैसे उसने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे उसको इमेज का टैब दिखा और इमेज के टैब पे क्लिक किया, राइट। इमेज पे टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसको अलग अलग टूल्स दिखे। यहाँ पे आप देख रहे हो एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज, चार इमेज, आपको मल्टीपल यहाँ पे इमेजेस बेसिकली दिख रही हैं। अलग अलग कंपनीज की इमेजेस दिख रही है, ये सर्च इंजन जर्नल का है, ये बैकलिंको का है। तो यहाँ से भी आपकी वेबसाइट में काफी हद तक ट्रैफिक आता है। आपका वेबसाइट का इमेज यहाँ पे कैसे आएगा, उसके लिए कुछ चीजों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नील पटेल की ये वाली वेबसाइट की बात करूं, ये वाली वेबसाइट इमेज एसईओ में आ रही है, तो अब इसके आने के पीछे अब लेट्स सपोज ये बेसिकली एसईओ टूल के बारे में लिखा हुआ है, राइट। इसके अलावा आप नील पटेल का कोई भी इमेज ओपन करोगे, लेट सपोज आपने इसमें से कोई भी एक इंपॉर्टेंट इमेज ओपन कर लिया नील पटेल का, जैसे लेट सपोज ये इमेज ओपन कर लिया, इसको राइट क्लिक करो और ओपन इमेज इन न्यू टैब करो। जैसे ही आप ओपन इमेज इन न्यू टैब करोगे, वैसे ये गलत प्रैक्टिस है, मैं आपको बिल्कुल टोटली बता रहा हूँ, ये नील पटेल भी गलत कर रहा है। यहाँ पे इसने साफ साफ लिखा हुआ है शटरस्टॉक डॉट पीएनजी, राइट। ये एक्चुअली में सही प्रैक्टिस बेसिकली नहीं है, बिल्कुल भी सही प्रैक्टिस नहीं है। क्यों प्रैक्टिस सही नहीं है? क्योंकि किस्मत है आ गया है इसमें, लेकिन ये एक्चुअली में नहीं आएगा।
अब दूसरा जब इमेज, अब लेट्स सपोज ये बैकलिंको का इमेज निकाल लो, ये नंबर 3 पे आ रहा है, नील पटेल से ऊपर आ रहा है। अब लेट्स सपोज ये वाली इमेज आ रही है, इसको राइट क्लिक करो, ओपन इमेज इन न्यू टैब करो। यहाँ पे आप बेसिकली देखो बैकलिंको यूजर सितंबर 2021, उन्होंने साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि ये बेसिकली बैकलिंको सितंबर की इमेज है 2021 की, राइट। इससे गूगल को एक मैसेज आता है कि भाई इमेज का आपको नाम भी डालना है प्रॉपर, ये नहीं कि आपने जहां से इमेज खरीदी है, लेट्स सपोज उन्होंने शटर स्टॉक से इमेज खरीदी है नील पटेल ने, इन्होंने डायरेक्टली शटर स्टॉक का ही नाम डाल दिया। ये एक सही प्रैक्टिस नहीं होता। हम लोग के पास में क्या होता है, बजट कम होता है, काम ज्यादा करना होता है, उस केस में मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इमेज का प्रॉपर नाम दो और जिस चीज के बारे में है। अब लेट्स सपोज ये वेबसाइट जिस चीज के में भी बारे में है, तो उस चीज से रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड, उस डेटा से रिलेटेड आपका पेज इमेज का नाम होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो एसईओ है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं करता है। इट्स ए वेरी इजी, अगर आपको इमेज के ऊपर में नाम पुट करना है, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जैक्ट टर्म्स में बताऊं, लेट्स सपोज ये एक होम पेज है हमारा, राइट। अब इस होम पेज पे मेरे को एक इमेज इंसर्ट करना है, मैं गया, मैंने एडिट पेज पे क्लिक किया। अब एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद मेरे माइंड में आया कि मैं यहाँ पे कहीं पे एक इमेज डाल देता हूँ, राइट। मेरे माइंड में आया कि मैं कहीं पे एक इमेज डाल देता हूँ, मैंने इसी सेक्शन में से, क्योंकि ये कोई ना कोई सेक्शन है, तो ये लेट्स सपोज मैंने इस सेक्शन को, या फिर मैं कोई कंटेंट वाला सेक्शन पकड़ लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इसको पकड़ा, राइट। यहाँ पे बिकम ए पार्ट ऑफ ए ग्रोथ प्रेस मार्केटिंग कम्युनिटी विद ओवर 100+ यूजर, राइट। अगर आपको यहाँ पे बेसिकली इमेज डालनी है, एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो आपको क्लिक करना होगा ऐड मीडिया। ऐड मीडिया मतलब ऐड इमेजेस, तो ये सीधा जाएगा आपके वेबसाइट के गैलरी वाले सेक्शन में। और अगर आपका इमेज है यहाँ पे, तो फिर तो आप डायरेक्टली डाल दो। अगर इमेज नहीं है आपका, तो आप यहाँ पे अपलोड फाइल कर सकते हो। अब अपलोड फाइल कैसे करोगे, आप गए किसी भी फ्री वेबसाइट वाली इमेज वाली साइट पे, लेट्स सपोज आप गए पिक्साबे पे, पिक्साबे पे जाने के बाद आपने इसको क्लिक किया और आपने इसको क्लिक करके बेसिकली यहाँ पे पिक्चर का नाम डाल दिया, राइट। आपने नाम डाल दिया लेट्स सपोज एसईओ एजेंसी, राइट। तो जैसे आपने नाम डाला एसईओ एजेंसी, आप यहाँ पे पिक्चर देखोगे कि मल्टीपल पिक्चर आ गई। अब आपको मान लीजिए ये वाली पिक्चर पसंद आ गई, तो आप इस वाली पिक्चर को नॉर्मली फ्री डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड। और इसको डाउनलोड करने के बाद अब इसको डाउनलोड करने के बाद ये पिक्चर डाउनलोड हो रही है, राइट। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखो ये पिक्चर डाउनलोड होगी एसईओ के नाम से। अब यहाँ पे आप इस पिक्चर को रीनेम कर सकते हो, और रीनेम करने के बाद यहाँ पे लेट्स सपोज आपने पिक्चर को रीनेम कर दिया, एक नाम दे दिया, यहाँ पे नाम दे दिया एसईओ, जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी आपका पेज है, एसईओ कैलिफोर्निया नाम दे दिया। और ये नाम देने के बाद आपने बेसिकली, मैं इसको ऐसे अभी अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे गया और इस पे जाने के बाद मैंने बेसिकली इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे पिक्चर का ऑलरेडी नेम सेलेक्टेड है, यही आ जाएगा sucalifornia.png। तो इसीलिए पिक्चर का नाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ये समझ गए। इस पिक्चर को डालने के बाद, अभी ये समझ गए, पिक्चर ऐसे ही अपलोड हो जाएगी। इसके बाद इस पिक्चर को आपको सेलेक्ट करना है, लेट्स सपोज यही पिक्चर थी। अब ये पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद एक तो पिक्चर का आपने नाम दे दिया, यहाँ पे इस तरीके से आपको नाम दिखाई देगा जब भी आप नॉर्मल सिस्टम पे अपना पिक्चर का नाम डालोगे। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ का, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट, या हम लोग इसको बोलते हैं ऑल्ट टेक्स्ट, राइट। इसका मतलब होता है कि भाई ये इमेज किस चीज के बारे में है, तो वो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देना है कि भाई दिस इज, या फिर आप सिंपली लिख दोगे, लेट्स सपोज ये वर्डप्रेस का लोगो है, यहाँ पे लिखोगे वर्डप्रेस लोगो, राइट। और यहाँ पे अगर आपको कुछ कैप्शन वगैरह लिखना है तो वो भी डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो इस पिक्चर के लिए। इस सबको करने से क्या होगा कि आपका वेबसाइट, जो आपका बेसिकली वेबसाइट है, वो बेसिकली गूगल में जल्दी रैंक करना स्टार्ट कर देगा, ना कि सिर्फ आपके सर्च इंजन में, बट ऑल्सो आपका जो बेसिकली नॉर्मली जो आपका ये है, इसमें भी रैंक करना स्टार्ट कर देगा। तो इमेज में तो रैंक करेगा प्लस आपका वेबसाइट में भी रैंक करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब कभी भी पिक्चर लो
उसका एक प्रॉपर नाम दो। आई गेस अब आपको क्लियर हो गया होगा क्षितिज कि कैसे आपको बेसिकली पिक्चर का नाम देना है। आपको डाउनलोड करना है किसी भी वेबसाइट पे, XYZ, पिक्साबे, पिक्सल, अनस्प्लैश, ये जो भी आपके पास पिक्चर का एक्सेस है, या फिर आपके पेड पिक्चर का एक्सेस है, आपके पास में शटर स्टॉक वगैरह का एक्सेस है, आप वहां से डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद उसको रीनेम करोगे पिक्चर को। रीनेम करने के बाद आप जाओगे बेसिकली वर्डप्रेस में लॉगिन करोगे, और लॉगिन करने के बाद आप उस पिक्चर को अपलोड कर दोगे, और जहां किसी पेज पे डालना है उस पेज पे डाल दोगे। साथ ही उस पिक्चर का आप यहाँ पे, हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रोसेस इन एलिमेंटर ऑल्सो, एलिमेंटर प्रो ऑल्सो, WP बेकरी ऑल्सो। जो भी आपका बेसिकली कोई भी XYZ आपका एक्सटेंशन है, आप कहीं पे भी सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। उसमें करना ही क्या होता है, सिंपली पिक्चर ही तो कॉल करना होता है। राइट, तो हमारा बेसिकली अभी मोटा मोटा हमारा ऑन पेज का काफी हद तक चीजें हो गई क्लियर। और देन उसके बाद हमारा नॉर्मली पिक्चर SEO क्लियर हो गया। देन इसका बाद इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग हमारा क्लियर हो गया। और हर एक पिक्चर का ऑल्ट होता है, ऑल्ट के बारे में क्लैरिटी मिल गई कि हर एक पिक्चर का ऑल्ट होना जरूरी है। राइट, इसके अलावा कैसे आपने सारी चीजें कर दी, इसके अलावा क्या प्रोसीजर है आपके कीवर्ड को रैंक कराने का या फिर आपके ब्लॉग को रैंक कराने का। तो इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। जब कभी भी आपको किसी कीवर्ड पे रैंक कराना है या फिर आपको प्रोसेस को रैंक कराना है, तो उस केस में आपको नॉर्मली ध्यान देना होगा कि भाई ये जो ब्लॉग लिखा गया है भाई कैसे ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, या जो इन्फॉर्मेशन पास की गई है कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो आपको बेसिकली अपने एक कीवर्ड के लिए अपने एक ही वेबसाइट को टारगेट करके चलना है, ताकि आप अपना एनर्जी और अपना एफर्ट एक राइट डायरेक्शन में डाल सको। राइट, तो इससे आपका वेबसाइट का जो SEO है मोटा मोटा वो कवर अप हो जाएगा। तो हमने यहाँ से सारे के सारे फैक्टर्स कवर कर दिए, टाइटल डाल दिया, फोकस कीवर्ड डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, A to Z सब कुछ डाल दिया। राइट, कंटेंट रीडेबिलिटी सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिकली, अगर आपको फिर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है, जितना भी मैंने अगर आपको क्लियर किया है कि इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कि इमेज का कैसे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। पहले हम लोग नाम देते हैं, फिर हम लोग ऑल्ट देते हैं, फिर उस इमेज को हम लोग किसी भी ब्लॉग पे या किसी भी पेज पे इंक्लूड कर सकते हैं। राइट, सबको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, इमेज SEO कैसे करते हैं। फिर उस इमेज को आप प्रमोट भी कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो, अलग अलग लोकेशन पे ले जा सकते हो। भाई ऐसा इसको ना क्लियर हो कि इमेज SEO कैसे काम करता है, भाई यस नो कुछ तो लिखो। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई। अब इसके बाद दो चीजें वेबसाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ऑन पेज के हिसाब से। एक होता है आपका साइट मैप और एक होता है आपको robots.txt। राइट, हर एक वेबसाइट में एक साइट मैप होता है और एक robot.txt होता है। जैसे ये वेबसाइट है, अब नॉर्मली इस कंपनी ने मुझे मान लो अप्रोच कर लिया कि भाई मेरे को एक वेबसाइट बना के दे दो। इस कंपनी ने मेरे को अप्रोच किया कि मेरे को एक वेबसाइट बना के दे दो और मेरे का वेबसाइट का अच्छे से SEO कर दो। तो आपको ये चेक करना होगा ना कि इस वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं। अगर आप ये चेक कर लेते हो कि आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, तो आपका SEO करना आसान हो जाएगा। नहीं तो आप नॉर्मली अगर आप ऊपर ऊपर से ही बताओगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको साइट मैप .xml होता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं। और ये कई बार किसी वेबसाइट में अगर लेट सपोज नहीं होता है, अच्छा इसमें मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे साइट मैप के ना अलग अलग ये ओपन होके आ गए। अब ये अलग अलग साइट मैप क्यों क्रिएट हो गए, क्योंकि हर एक की कैटेगरी जो है कहीं ना कहीं अलग हो गई, इसीलिए ये बहुत सारे। इसमें क्या पता चलता है, इसमें आपको ये पता चल जाता है कि इस वेबसाइट में टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो अब आपको मैन्युअली नहीं चेक करना पड़ेगा, ऐसे करके चेक करते हैं ना कई लोग, अच्छा ये इसका 1 पेज है, 2 पेज है। और ये गलती हमारी टीम भी करती आ रही थी पहले, जब भी शुरुआत में वर्कआउट करते थे, नहीं बताया कोई तो यही गलती करती थी। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको साइट मैप जरूर चेक करना है कि उस वेबसाइट में कितने पेजेस हैं। अदरवाइज अगर आप ऊपर ऊपर से जज कर लोगे तो आपको ऐसे, वही बात है ना कि भाई आपको तालाब की गहराई नहीं पता और अपने तालाब में छलांग मार दिया है। राइट, तो ये पता करना बहुत जरूरी है कि भाई क्या है नहीं है, और उसके हिसाब से ही आप लोग बेसिकली SEO करते हो। जो साइट मैप है, साइट मैप में भी ना कोई भी रॉन्ग URL नहीं होनी चाहिए।
रॉन्ग यूआरएल इन द सेंस, अगर मैं बात करूं सिंपल टर्म्स में, अगर आप एसईओ कर रहे हो और एसईओ करते हुए आप क्या करते हो कि आप दो चार ऐसे पेजेस का यूआरएल डाल देते हो जो डमी है, तो डमी पेजेस का यूआरएल डालने से गूगल को गलत मैसेजेस जाता है, तो आपको बेसिकली ऐसे पेजेस को अवॉइड करना है। जैसे कि मैं आपको नॉर्मली इसी वेबसाइट का बता रहा हूँ, पिक्सल्स डिजिटल मीडिया, राइट, ये एक कंपनी है, इसका मैं एसईओ जितना भी देख रहा हूँ, इसको जैसे मैंने ओपन किया, राइट, इसको ओपन करने के बाद मैं इसके गया डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद मुझे ये पता चल गया कि भाई इसमें इतने नंबर ऑफ पेजेस या इतना नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ से इजीली मुझे पता चल रहा है कि इतने नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो रैंक मैथ में एक खासियत क्या होती है, ये आपको सारा का सारा अपडेट दे देता है, राइट। ये देखो, ये सारा अपडेट देता है कि आपका नॉट एप्लीकेबल है, आपका कोई भी पेज अपडेट नहीं हुआ है, और जो हुआ है देखो ये हुआ है, तो इसको 100 आउट ऑफ 100 दे रहा है। बाकी भी सारे पेजेस को स्कोर अच्छा करना, 80 प्लस स्कोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 80 प्लस स्कोर होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे, आपका वेबसाइट थोड़ा सा जल्दी रैंक करने की प्रोबेबिलिटी है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैजिक हो जाएगा, रातों रात रैंक कर जाएगी। अब यहाँ पे देखो, मैं जो आपको बता रहा था कि इस पेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर आपने क्लिक किया रैंक मैथ, और रैंक मैथ पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक किया साइट मैप सेटिंग्स। साइट मैप सेटिंग्स पे क्लिक किया। साइट मैप क्या होता है मैंने आपको बताया, ये एक नेविगेटर होता है जिसके थ्रू से ये पता चलता है कि आपके वेबसाइट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। अगर आपको कोई भी पेज ऐसा लगता है जो डमी है या फिर वो पेज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप बेसिकली उस पेज को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। इसको रिमूव करने से क्या बेनिफिट होगा कि गूगल को कभी भी रॉन्ग डेटा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या आपके बिजनेस से रिलेटेड रॉन्ग पेजेस नहीं जाएंगे, तो एक इंप्रेशन अच्छा बना रहेगा। वेबसाइट का इंप्रेशन जितना अच्छा बना रहे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। एक बार आपकी वेबसाइट रॉन्ग रीजन से बेसिकली गूगल ने उसको डिक्लाइन करना चालू कर दिया, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। अगर इसीलिए आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से पुश करके चलो, राइट। जितना आप पुश करोगे तो वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, जितना डेटा डालोगे। तो यहाँ पे आपने मोटा मोटा डेटा सारा कुछ डाल दिया। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस लगता है या फिर आपको लगता है कि भाई ये चेंजेस होने चाहिए, तो वो बेसिकली आप हेलो अपने टीम के साथ में डिस्कशन कर सकते हो। हाँ हेलो जी, हाँ जी मैम। सर, एक डाउट था मेरा। जैसे जो साइट मैप हम किसी भी प्लगइन से जनरेट करें, वो तो पेजेस के बेसिस पे ऑटोमेटिकली हो जाता है, या योस्ट हो या रैंक मैथ हो। अब सर एक क्वेश्चन ये है, जैसे कई बार कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट नहीं होती, बट वो कोडिंग बेस पे बनाते हैं, तो फिर हमें साइट मैप गाइड करना पड़ता है डेवलपर को मैनुअली, या जनरेट करना पड़ता है। तो सर उस केस में फिर हम प्लान कैसे कर सकते हैं साइट मैप का स्ट्रक्चर? देखिए, उस केस में और आसान है। जब आपके पास में बेसिकली मैन्युअली आएगा कि आपको, जैसे आप लोगों को पता ही होगा या नहीं पता है, तो ये एक वेबसाइट है साइट मैप जनरेटर, राइट। यहाँ अच्छा। पे भी आप किसी भी वेबसाइट को डालोगे, लेट्स सपोज आपने इस वेबसाइट को उठा के डाला, आपको नॉर्मली वर्डप्रेस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका साइट मैप क्रिएट हो जाता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। आपने जैसे ही प्लगइन डाला, आपने योस्ट डाला या रैंक मैथ डाला, आपका ऑटोमेटिकली साइट मैप जनरेट होके आ जाएगा, राइट। वो उसकी सेटिंग में ही अवेलेबल होता है। बट अगर आपको लगता है कि आपका वेबसाइट जो है वो, जैसे अभी ऐश्वर्या ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लीजिए कोई कोडिंग की वेबसाइट आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो नॉर्मली इस तरीके की साइट xml.sitemaps.com, इस पे आप क्लिक करोगे स्टार्ट, ये कुछ देर में आपकी वेबसाइट के लिए एक अच्छा सा साइट मैप क्रिएट करके दे देगी। इसको आप बेसिकली अपने डेवलपर को दे दोगे, वो अपलोड कर देगा। सर एक क्वेरी और थी मेरी। जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि पिक्सल डॉट मीडिया में मतलब कि पेजेस है वो साइट मैप बना रहे हैं। अब जैसे कभी डमी पेजेस आपने बोला था कि आ जाते हैं, वो नहीं रहने चाहिए। अब सर कभी कभी जैसे हम लोग मान लो कोई पेज डिलीट कर दिया या ऐड कर दिया, वो फेच तो कर लेते हैं, तो हमें मतलब उसको ऑटोमेटिकली अपडेट होता है या करना वो पड़ता है फिर? ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। अगर आपने कोई पेजेस रिमूव कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका रैंक मैथ है वो अपडेट कर देगा। लेकिन आपको एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको रैंक मैथ में जाना है, साइट मैप सेटिंग्स पे क्लिक करना है। रिसेंटली एक प्रॉब्लम आया था मेरी टीम के साथ में, तो मैंने उनको डिटेल से गाइड किया इस चीज को लेके कि अगर आप साइट मैप सेटिंग्स पे जाते हो, तो जितने भी आप चीजें बनाते हो, लेट्स सपोज यहाँ पे आपके 10-12 प्रोडक्ट्स होते, कैटेगरी होते, टेस्टिमोनियल होते, तो यहाँ पे आप जैसे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप चाहते हो कि भाई ये प्रोडक्ट्स आपके साइट मैप में ना इंक्लूड हो, राइट। आपने मान लीजिए 50 प्रोडक्ट्स बना दिए, राइट, और 50 प्रोडक्ट्स बनाने के बाद आपको लगता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट का साइट नहीं है, मेरे को प्रोडक्ट साइट मैप पे नहीं दिखाना है, तो आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। या फिर आपका लेट्स सपोज आपका पेजेस है, आप पेजेस को आपको लगता है कि भाई मुझे पेजेस को नहीं दिखाना है साइट मैप पे, मुझे इंक्लूड ही नहीं करना, तो इसको भी आप स्टॉप कर सकते हो।
या कोई ऐसी चीज आपने स्पेसिफिकली बना रखी है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी। जैसे मैंने देखा था कल एक वेबसाइट पे, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पेजेस दिख रहे थे जो हमारे काम के नहीं थे। या फिर आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो आप बहुत सारा डमी डेटा इंस्टॉल कर देते हो। आप लोग क्या करते हो, थीम एक्सपोर्ट कर लेते हो या थीम डाल देते हो। तो उस केस में क्या होता है नॉर्मली कि बहुत सारे डमी पेजेस क्रिएट हो जाते हैं जिसको एक्सक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि गूगल को आप अननेसेसरी ये बता रहे हो कि भाई मेरे पास में ये सारे पेजेस हैं और मैं इन सारे पेजेस को यूज कर रहा हूँ, राइट। आपको नहीं पता चल पाता है। लेकिन क्योंकि बेसिकली रैंक मैथ तो ऑटोमेटिकली बना रहा है, जो वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपका बना दे रहा है, तो वहां पे तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि भाई साइट मैप क्या है। तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ये वेबसाइट है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे कॉपी करने के बाद नॉर्मली मैंने इसको पेस्ट कर दिया, राइट, और यहाँ पे /sitemap.xml लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखो 3 चीजें आई, एक आया पोस्ट, एक आया पेज, एक आया प्रोडक्ट, राइट। अब मुझे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मेरा वेबसाइट प्रोडक्ट से रिलेटेड है ही नहीं। तो मैं इस प्रोडक्ट को वहां पे इसके थ्रू से यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ प्रोडक्ट को यहाँ पे, तो ये साइट मैप में दिखेगा ही नहीं। और साइट मैप क्यों जरूरी होता है, क्योंकि साइट मैप को यूज करके आप डायरेक्टली गूगल को बता देते हो। जैसे यहाँ पे गए आप, सर्च कंसोल में गए, मैंने आपको सर्च कंसोल का बताया था। आप सर्च कंसोल में गए, अपने सर्च कंसोल में जाने के बाद लेट्स सपोज मैं ओपन कर लेता हूं सर्च कंसोल को। सर्च कंसोल में जाने के बाद यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आया बेसिकली साइट मैप, राइट। और साइट मैप नॉर्मली क्या है, आप यहाँ पे सिर्फ sitemap.xml डाल दोगे और सबमिट पे क्लिक कर दोगे, आपका पूरा का पूरा साइट मैप उठा लेगा। और ये गूगल को बताने के लिए होता है कि मेरे पास में इतने पेजेस हैं, आप इन सारे पेजेस को जाके चेक करो, राइट। तो इसका यही बेनिफिट है कि आप बेसिकली गूगल को बता रहे हो कि मेरे पास में इतने पेजेस हैं, आप मेरी पेजेस को जाके चेक कर लो, मेरा डेटा चेक कर लो, मेरा इन्फॉर्मेशन चेक कर लो। तो इससे गूगल को पता चल जाता है इजीली। और इसमें से अगर आपको लगता है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने आपको यही बताया, ये वाला साइट मैप क्रिएट हुआ, अब मैंने पेज पे क्लिक किया, अब इस पेज में कोई ना कोई डमी पेज भी होगा। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ, कोई ना कोई ऐसा होगा जो डमी पेज होगा। लेट्स सपोज ये शॉप 2 है, राइट, या माई अकाउंट है, या इसमें से कोई ना कोई ऐसा और डमी, जैसे पेज विद वीडियो स्लाइडर है ना। ये पेज मुझे लेट्स सपोज मुझे लगता है कि ये पेज मेरे काम का नहीं है, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये पेज मेरे काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है पेज। मैं इस पेज को नॉर्मली एक्सक्लूड कर सकता हूँ या इस पेज को हटा सकता हूँ, राइट। ये हटाने से मेरे को बेनिफिट क्या होगा कि गूगल जो आपका बेसिकली, या फिर एक तरीका ये है कि सिंपली वहीं से बैकएंड से डिलीट कर देता हूँ। जब भी आप वर्डप्रेस में थीम लोगे या डेटा लोगे, तो वहां पे आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप हर एक पेज को चेक करो, हर एक डेटा को चेक करो और उसके अकॉर्डिंग आप सारा इन्फॉर्मेशन डाल दो, राइट। यहाँ पे हमने साइट मैप जनरेटर पे ये डाल दिया था और ये इसने सारे पेजेस को कलेक्ट करके, आप देखोगे व्यू साइट मैप डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा रहा है कि भाई अच्छा ये इसके 500 से ज्यादा पेजेस थे, इस वेबसाइट के 500 से ज्यादा पेजेस थे, इसलिए क्रिएट नहीं किया। नॉर्मली ये 500 से कम पेजेस को इजीली वो करके, जैसे अगर मैं इसका ही बात कर लूं, इसका 2 मिनट में साइट मैप बना देगा। ये टूल भी एक तरीका है। इसके अलावा जिनका इससे भी काम नहीं चलता है, तो देयर आर सो मेनी पेड प्लगइन्स अवेलेबल आल्सो, राइट। यहाँ पे देखो ये भी लिखा हुआ ना, प्रो साइट मैप्स। या तो आप डेवलपर को हायर कर लो, डेवलपर आपके लिए काम कर देगा, या दूसरा आप इन्हीं तरीके की साइट को पेड कर दो, वो आपको अलाउ कर देंगी 10,000 के पेज के, 50,000 के पेज के साइट मैप क्रिएट करना, और वो आप क्रिएट करके अपना काम चला सकते हैं। अभी लिखा हुआ है ना, सर्विस टू मेंटेन योर साइट मैप फ्री 500 अकाउंट, फिर उसके बाद इसने पेड बना रखा है कि अगर आपको ज्यादा चाहिए, आपको मान लीजिए आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है साइट मैप का, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास में जनरली ऐसे ये है 500 का। अब नॉर्मली क्या है, ये करीब करीब आपका $4 ले रहा है, $4 मंथली ले रहा है, जिसमें ये आपका नॉर्मली 1000 टू 1000 से 1.5 मिलियन के आसपास के पेजेस को ये बेसिकली साइट मैप क्रिएट कर देगा। तो इसमें आपका आराम से काम हो जाएगा, राइट। आप क्रिएट करो, डाउनलोड कर लो और अपना उसको यूटिलाइज कर लो, राइट। तो आपका काम जो है नॉर्मली हो जाएगा। यहाँ पे हमने साइट मैप क्रिएट कर लिया, यहाँ से पेजेस हटा दिए और फिर हमने साइट मैप को डाल दिया, तो वो आपकी वेबसाइट के लिए। और यहाँ पे जब भी आप फिर पब्लिश करोगे, अब ये देखो ये एक सक्सेस का दिखा रहा है ना। अगर आपने साइट मैप नहीं डाला
तो आपकी वेबसाइट के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा कि आपकी वेबसाइट बेसिकली सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी, सही तरीके से एक्ट नहीं करेगी, आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा रिजल्ट आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, राइट। तो ये आपको मैंडेटरी है कि जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करें तो आप बेसिकली साइट मैप पे जरूर फोकस करें, राइट। तो ये तो हो गया मोटा मोटा टेक्निकल पॉइंट्स जो कि आपको समझने की जरूरत है कि जब भी आप वेबसाइट कर रहे हैं तो आप उस वेबसाइट को टोटली यूजर फ्रेंडली बनाएं और गूगल को ऐसा वेबसाइट दें जो वेबसाइट आपका काम का हो सकता है, जिस वेबसाइट से बेसिकली आपको बेनिफिट मिल सकता है। सर हम वेब मतलब साइट मैप एडिट करेंगे तो मतलब ये सर्च कंसोल में ऑटोमेटिकली फेच नहीं होगा ना, हमें सबमिट करना पड़ेगा जितनी भी बार एडिट होगा। क्या कह रहे हो साइट मैप का? सर जैसे अगर साइट मैप में एडिशंस होते हैं, मतलब वेबसाइट में चेंजेस हुए, साइट मैप में चेंजेस हो गए अपने आप, तो हमें सर्च कंसोल में दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा ना? देखो नॉर्मली क्या होता है, जो जो वर्डप्रेस है वो तो ऑटोमेटिकली उसको करता ही रहता है, उसमें कुछ ना कुछ उसमें काम करता ही रहता है, जरूरी नहीं बार बार आपको करना पड़ेगा। बट नॉर्मली अगर आप कर देते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल ही है, इसका आपको बेसिकली तो सर हर एडवांटेज। एक छोटे पेज के लिए करें फिर, मतलब ये थोड़ा ऐसे कम्बरसम प्रोसेस नहीं नहीं हो नहीं नहीं, जाएगा? ऐसा 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 कोई भी नहीं करता, ना किसी के पास में इतना टाइम है कि वो बार बार जाके यहाँ पे साइट में आपको सबमिट करता रहेगा। नॉर्मली आपने सबमिट कर दिया है तो वो सारे पेजेस को ही उठाएगा। और एक चीज आप देखो, आप ना एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करने वाली है, यहाँ पे आज साइट में नहीं सबमिट किया गया है। कब सबमिट किया गया है? 13 अगस्त को सबमिट किया गया है, राइट। लेकिन आप ध्यान से देखो इसको, ये रीड जो है अभी 2 सितंबर को किया है, मतलब फिर से रीड जो किया है, राइट। तो फिर से रीड करने का मतलब क्या है कि वो आपके साइट मैप पे आता है तो साइट मैप का लिंक थोड़ी चेंज हो रहा है, उसमें से तो सर सिर्फ पेजेस हट रहे हैं ना, उसमें से तो सिर्फ पेजेस हट रहे हैं, साइट मैप का लिंक तो यही है। वो आएगा आपके पूरे साइट मैप को पढ़ लेगा तो ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा डेटा पढ़ लेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि भाई नहीं ये सही नहीं है, या फिर आपको तसल्ली नहीं हो रही है, आपको लगता है कि भाई कुछ करना है ऐसा, तो आप नॉर्मली इस तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो, जिससे कि आपका जो वेबसाइट है उसका जो आप डेटा है वो कहीं ना कहीं आप सही तरीके से मेंटेन कर पाओ, राइट। क्योंकि जितना आप सही इंफॉर्मेशन सही डेटा डालोगे गूगल में, तो आपका जो वेबसाइट का जो जो इंडेक्सिंग है वो थोड़ा सा फास्ट होगा, और आपका वेबसाइट जितना जल्दी जल्दी गूगल पिक करेगा, जितना जल्दी से आपके वेबसाइट गूगल चेक करेगा, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, राइट। तो बेसिकली अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है तो ये सारा का सारा आप लोग एक बार मेरे सारे वीडियोस देख लेना, क्योंकि कल से आपकी जो भी क्लास है अब प्लीज उसको मिस मत करना। रीजन क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ये बात मिस नहीं करना, उसके पीछे में बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर आप उस क्लासेस को करते हो तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। अभिलाष इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, और मैं आपको बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ आप ही नहीं, अभिलाष के सारे क्लासेस मैं भी अटेंड करूंगा, वो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। दैट्स वाई मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर अटेंड करना। आपको मैं हर क्लास में मिल जाऊंगा, क्योंकि वो आप ही के लिए नहीं, वो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो मैं उसमें रहूंगा और मैं आप लोगों के डाउट्स क्वेरीज जो भी होगा सॉल्व करता रहूंगा। लेकिन उसकी क्लास में आने से पहले आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लो, जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको क्लियर कराई हैं। और अभिलाष का सेशन में ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि वो प्योरली एसईओ ही होगा पूरी तरीके से। जब उसका सेशन एंड हो जाएगा तो जो भी टॉपिक एसईओ में रहते हैं उसके बाद मैं फिर वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दूंगा। सर एक एनालिटिक्स। चीज जी थी, आज जैसे कि कल अभिलाष सर की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो सर आज वाली रिकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हो कल मॉर्निंग तक देने का, ताकि देख लें मैम थोड़ा देखो क्लास से ऐसा पहले। क्या होता है ना, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि जी रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत लेट होता है, उसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि भाई कुछ ना कुछ वर्कआउट रहता है, इसके कारण ही रिकॉर्डिंग लेट होती है। जनरली रिकॉर्डिंग मैं अवेलेबल करवा देता हूँ, बट कभी जी जी कभार जी। ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे आपकी पास्ट की रिकॉर्डिंग वो चेक कर लेना इस क्लास को छोड़ के, राइट। तो फिर अच्छा आप अच्छा। ये भी आपको मैं करीब 12-1 बजे तक ये रिकॉर्डिंग भी मैं करवा दूंगा, कि मैं सुबह सुबह ऑफिस जाता हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट होता है, वो जी करके जी मैं जी रिकॉर्डिंग पे बिल्कुल। डाल देता हूँ, राइट। तो वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेरीज हैं अभी तक एसईओ में आप लोगों की, कुछ भी क्वेरीज क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ में आया हो, या फिर सब कुछ क्लियर है एकदम, कोई क्वेरी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मैं एक बार रिकॉर्डिंग्स देखूंगी, उसके बाद आई विल आस्क, अभी तक तो कुछ नहीं है। ठीक, बाकी लोगों के सब क्लियर है सब कुछ? जैद आपका रह गया है, आपके वाले पार्ट पे डिस्कशन कर लेंगे कल।
और आपका सॉल्यूशन निकाल देता हूँ कल। बाकी किसी का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? हाँ मनीष पूछो। हेलो। हाँ जी मनीष, आवाज आ रही है आपकी। हेलो सर, जैसे डू फॉलो और नो फॉलो और रिस्पॉन्सिव फॉलो जो कर रहे थे। हाँ 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 तो सर, एक तो था कि हम स्पॉन्सर को हम पैसे दे के मतलब स्पॉन्सर करवा ले अपने। हाँ हाँ, आप स्पॉन्सर्ड हेलो। करवा सकते हो। आप डेफिनेटली आप स्पॉन्सर करवा सकते हो दूसरे, और पैसे ही देने पड़ते हैं। अगर मैं एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप किसी बड़ी वेबसाइट को अप्रोच करते हो तो वो आपको फ्री में लिंक नहीं देगा, राइट? वो आपको तभी लिंक देगा जब आप उसको पैसे की वॉइस कट, मनीष आपकी वॉइस कट, मनीष टोटली आपकी वॉइस ना टोटली कट रही है, हेलो। ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ अभी सही आ रही है, बोलिए। हेलो सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या आप हमको ले लो, लेकिन हमें को आप प्लीज मेरे को व्हाट्सएप पे पूछो, आपका आवाज ना बीच में कट जा रहा है पूरी तरीके से। मैं ऐश्वर्या की आवाज पूरी तरीके से सुन पा रहा था, आपकी आवाज ना बीच में वो, पता नहीं मैं मेरे साथ ही हो रहा है या बाकी लोग भी नहीं सुन पा रहे हैं आपका क्वेश्चन। नहीं सुन पा रहे सर। सुन पा रहे हो? नहीं नहीं सर, आवाज नहीं आ रही उनकी, हाँ कट वो रही है। कट कट रही है तुम्हारी आवाज, तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो अपना क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है गाइज, हम लोग कल मिलते हैं। अभिलाष का सेशन होगा कल, मैं नहीं रहूंगा आपका ट्रेनर, कल अभिलाष रहेगा, तो आपको क्लास जरूर अटेंड करनी है, राइट? थैंक यू सर। और मैंडेटरी ऐसा मत करना कि उसको मिस करना या फिर टाइम नहीं है सर, बिजी है सर, ये सब नहीं चलेगा, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है ना? चलो, ओके गाइज। थैंक यू सर, थैंक यू।